तो हम बात कर रहे हैं बिन पानी नहर मुश्किल डगर। सरकार की एक ऐसी योजना जिसे पूरा होने में 4 दशक से भी अधिक समय लगा और जब परियोजना पूरी हुई तो धरातल पर इसका किसानों को लाभ ही नहीं मिल पाया। यानी जिस सोच के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी वह जमीन पर उतरते उतरते बदहाल हो गई। हम बात कर रहे हैं सरयू नहर परियोजना की, जो पूर्वांचल की लाइफ लाइन मानी जाती है, लेकिन 4 दशक बीत जाने के बाद भी अब तक खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सरयू नहर परियोजना बदहाल, 4 दशक बाद भी किसानों को मयस्सर नहीं हो रहा पानी। 2021 में पीएम मोदी जनता को समर्पित कर चुके हैं परियोजना। पूर्वांचल की लाइफलाइन मानी जाती है परियोजना। सरयू नहर परियोजना को साल 1982 में नेशनल प्रोग्राम तहत शुरू किया गया था। बहराइच, बस्ती, गोरखपुर समेत 9 जिलों के लिए शुरू की गई थी। नहर को बनाने में अब तक 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुके हैं खर्च। सरयू नहर परियोजना में अब तक अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए गए। 2021 में पीएम मोदी ने परियोजना पूरी होने की घोषणा के साथ इसे देश को समर्पित भी कर दिया, लेकिन अभी भी ये नहर पूरी नहीं बन पाई है। विभाग की तरफ से किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया ताकि किसानों को अपना खेत सींचने में आसानी हो, मगर ऐसा नहीं हो सका। किसान ने अपनी जमीन भी दी, लेकिन नहर में पानी नहीं आ पाया। ऐसे में ये महत्वाकांक्षी परियोजना धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल सरयू नहर परियोजना को साल 1982 में नेशनल प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था। सरयू नहर परियोजना बहराइच, बस्ती, गोरखपुर समेत 9 जिलों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 4 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सिंचाई का सपना ही बनकर रह गया। नहर को बनाने में अब तक 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, फिर भी नहर अब तक चालू नहीं हो सकी है। एक तरफ नहरों में पानी न पहुंचने से किसानों को नहर का लाभ नहीं मिला, दूसरी तरफ नहर के लिए जो उपजाऊ जमीन अधिग्रहण की गई थी वो भी बेकार पड़ी हुई है। कभी नहीं हुआ सर, कभी लाभ इससे हुआ ही नहीं। एक बार जब शुरू में चालू हुआ जब भी पानी आया था, जब से आज तक कभी पानी आया ही नहीं। बरसात का बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है वो ऊपर होता ही नहीं। जब ऊपर होगा, ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा सा ऊपर में ही पाइप लगाए है, जब उससे ऊपर होगा तभी खेतों में पानी जाएगा, उससे पहले पानी जाएगा ही नहीं। यानी अभी तक कभी आप लोगों नहीं, कभी इस पानी से कभी हमें लाभ ही नहीं मिला है। अगर पानी आता तो कितने लोगों को लगभग? हाँ, लगभग लोगों को बहुत सुविधा हो जाती है। जो किसान लोग हैं उनको लगभग बहुत अच्छा काम उनको मिल जाता, कि जो 100 रुपया 95 रुपया डीजल लेके आ रहे हैं उनको डीजल नहीं लाना पड़ता। पहले 20 रुपया डीजल रहा, अब कहाँ 95 100 रुपया हो गया है डीजल। तो जिस तरह आदमी किसान है कैसे अपना घर चलाएगा, जो गरीब आदमी है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। सरयू नहर योजना जो पिछले 41 साल से संचालित हो रही है, इसके बावजूद किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाना हैरान करने वाली बात है। हम आपको बता दें कि बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक में सिंचाई के लिए सरयू नहर परियोजना के तहत अयोध्या पंप कैनाल की स्थापना 1970 में की गई थी। ब्लॉक के चमनगंज गांव सहित कई गांवों के किसानों का कहना है कि 40 किलोमीटर लंबी इस नहर में अब तक सिर्फ एक बार 1992 में पानी आया था। उसके बाद से इस कैनाल में आज तक पानी नहीं आया। सरयू नदी में 80 हॉर्स पावर के 3 पंप लगे हैं, जिससे मात्र 2 किलोमीटर ही पानी पहुंच पाता है। बालू जमीन हो, साधन आ जाए पानी तो हमें सबकी मिली। फीस पार्टी आई 2-4 साल रही। अब पहले डायल है 3 साल पानी आ है, सजी उखड़ी बो जात रहा। अब पनिए ना आओ तो उखड़ी कहाँ बोइए। कब से पानी नहीं है इसमें? अरे पानी तो ढेर दिन हो गया ना, जब से हम जानते हैं कि है ये बनल है तब से ना आओ। बहुत कहा था 10 साल से ऊपर हो कम ना ही हो, पानी नहीं आए। पानी आ नहीं पाता यहाँ तक, खाली बन भर गई है। जब कच्ची तो कुछ आ भी रहा है, जब से पक्की बन गई है आज तक पानी यहाँ तक आया नहीं। अरे हम जानते हैं कम से कम 10 साल हो गया होगा, 8-10 साल हो गया होगा भैया।
पक्की काम 2 साल लेकिन हुआ है, कागज में हो गया है, मतलब बनवा दिए हैं इसको, बन भी गया है। कागज में तो पानी भी इस पे चल रहा है। हाँ तो कागज में बना भी है, ऐसे ज्यादा नहीं बना है, वो कागज के साथ बना है, कागज में बन गया है। अब ये नहर तिलहवा कैनाल से लेकर के और फिर गौतम तक है, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा कुछ, मतलब लाभ अब ये बेकार हो गया कि पहले था तो कहीं लोग करा करके टट्टा पर उतार लेते थे, अब टट्टा उतारने कहीं दाव नहीं रह गया। देखिए एक पुलिया यहाँ बनी हुई है और एक पुलिया वहाँ बनी हुई है, तो अगर टट्टा उतारना हो तो भी दिक्कत हो रहा है उतारने के लिए। वहीं विभाग का कहना है कि पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, तो वहीं इसी विकास खंड के तिलाहवा गांव पर नलकूप विभाग द्वारा बस्ती पंप कैनाल स्थापित किया गया था। इस नहर की भी कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। यह नहर दर्जन गांव से होकर गुजरती है। मुख्य नहर तिलहवा से कुदराहा ब्लॉक के कटसरी मिश्र तक और माइनर नहर पिपरा गौतम इंटर कॉलेज तक बनी है, लेकिन नहर निर्माण के बाद से ही किसानों को इस नहर से फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल सका। क्षेत्र में कई जगह ऐसी समस्या आ रही है कि कटान लग जा रही है, क्योंकि वो सही तरीके से सही गुणवत्ता के साथ वहाँ पे जो स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए नहरों की वो नहीं हुई थी। अभी पिछले साल ही मेरे क्षेत्र में ऐसी समस्या है, जब पानी छोड़ा गया तो एक पुल टूट गया और उस पुल को बनवाने के लिए मैं अधिकारियों के पास गया तो वो कह रहे ये योजना पूरी हो गई है, इसमें हमारे पास बजट नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी और उससे बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होता था, बच्चे स्कूल जाते थे और वो पुल टूट गई। अब मैं बनने आने के लिए कह रहा हूँ तो वो कह रहे हमारे पास बजट नहीं थी। तो यहाँ पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, या अगर कोई चीज पुलिया बनी थी तो वो जरूर हम जनहित को ध्यान में रखते हुए बनी थी। आज अगर वो टूटी है तो उसको निश्चित रूप से बनाना चाहिए। विभागीय उपेक्षा के चलते इस नहर का क्षेत्र भी सिकुड़ता चला आया। अब यह सरयू नहर महज 13 किलोमीटर तक ही सीमित रह गई है। नहर की देखरेख और रखरखाव के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कागजों में सिर्फ नहर की सफाई कर ली जाती है और कागजों में ही नहर में पानी छोड़ा जाता है। लीकेज में तिलहवा पंप कैनाल से लेकर पिपरा गौतम तक नलकूप डिपार्टमेंट का बना हुआ है। लगभग 25 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अभी एक्शन साहब से वार्ता की गई, उनके द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ पानी जा रहा है। फिर भी ये संज्ञान में आया है कि यहाँ पर कई जगहों पर पानी नहीं पहुँच रहा है, तो उसके बराबर जांच करा ली जाएगी। उनको निर्देशित भी कर लिया गया है कि गर्मी का मौसम है, आप साफ सफाई नहरों में पूरी करा लें और प्रयास करें कि टेल तक पानी जरूर पहुँचे। 2 साल पहले किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए इस नहर पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 2 किलोमीटर नहर का पक्कीकरण कराया गया था, जो बिना नहर में पानी आए ही बदहाल हो गया है। नहर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नहर के निर्माण और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया गया, लेकिन किसानों को पानी आज तक मयस्सर नहीं हो पाया। मतलब जिस नहर को खेतों की सिंचाई करनी थी, विभागीय अधिकारियों की वजह से आज वो खुद प्यासी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। कई दशक पहले सरकार किसानों के हितों को देखते हुए किसान के खेतों की सिंचाई के लिए, ताकि किसान को कम दर में फ्री में जल उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनको खेती किसानी करने में आसानी हो, इसको देखते हुए सरकार ने फैजाबाद डिवीज़न सरजू नहर खंड से एक नहर बनवाया, जो अयोध्या के चौधरी चरण सिंह पंप कैनाल से स्टार्ट होता है और आके कलवारी होते हुए कुदराहा पे जाके समाप्त होता है। इस नहर को कई वर्ष पहले बनाया गया, लेकिन आज तक देखा जाए तो कई दशक बीत गए, लेकिन इस नहर में कभी समय से ना पानी किसानों को मुहैया हो पाया, ना किसान इसका सही से कभी लाभ ले पाए। और आपको दिखाएंगे कि देख सकते हैं आप, इस नहर में इस तरीके से झाड़ियाँ लगी हुई हैं कि देखने से ही यह पता लगता है कि कई वर्ष पहले ही इसमें पानी आया होगा, कि शायद कोई किसान इससे सिंचाई किया होगा, कि इस नहर को बने कई करोड़ों रुपए सरकार की योजना से लगी और तमामों पैसे खर्च हुए। और प्रतिवर्ष सबसे बड़ी बात यह है कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इसको सील्ड सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन वहीं किसानों को इस नहर से अभी तक कभी लाभ नहीं मिल पाया कि किसान इससे कभी सिंचाई कर पाए हों। शायद ही उनको कभी याद ये होगा कि इस नहर से किसी किसान ने कभी सिंचाई किया हो। बस्ती ज़िले से 70 किलोमीटर दूर जो पड़ता है फैजाबाद डिवीज़न से इस नहर का संचालन होता है। यह होगा कि बस्ती प्रशासन द्वारा या सिंचाई विभाग के द्वारा इस पे क्या कार्रवाई की जाती है। के न्यूज़ के लिए मैं शैलेंद्र कुमार, बस्ती।
हमारी अगली खास रिपोर्ट है चार धाम की चुनौती, कोरोना में बढ़ोतरी। दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।